यमन की जेल में कैद इंडियन नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी, लेकिन फिलहाल ये फांसी टल गई है। निमिषा को बचाने के लिए ब्लड मनी के तौर पर $1 मिलियन यानी करीब 8.6 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, लेकिन अब तक विक्टिम तलाल अब्दो के परिवार ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सवाल ये है, विक्टिम का परिवार ब्लड मनी क्यों नहीं ले रहा और एक इंडियन नर्स को आखिर यमन में मौत की सजा क्यों सुनाई गई? क्या वाकई अब निमिषा प्रिया को बचाने के लिए भारत सरकार बेबस हो चुकी है? दरअसल साहब 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटर मणि ने कहा, भारत सरकार ने हर पॉसिबल कोशिश कर ली है, लेकिन यमन में एक रेगुलर सरकार नहीं है। वहां हूती रेबल्स का कंट्रोल है, इसलिए डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन मुश्किल है। पब्लिक लेवल पर ज्यादा बोलना मैटर बिगाड़ सकता है, इसलिए हम प्राइवेट लेवल पर ही ट्राई कर रहे हैं। ये सुनवाई सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल की पिटीशन पर हो रही थी। पिटीशन के लॉयर ने कहा, निमिषा का परिवार विक्टिम के फैमिली से ब्लड मनी के लिए बात कर रहा है, सरकार डिप्लोमेटिक एफर्ट करे। लेकिन जस्टिस संदीप मेहता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे देश के कानूनी फैसले में इंटरवीन नहीं कर सकता। हम अगर फांसी रोकने का ऑर्डर दे भी दें तो उसे फॉलो कौन करेगा? तो फिर सवाल वही कि क्या निमिषा प्रिया की यमन में मौत की सजा को हमेशा के लिए टाला जा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रागेंद्र बसंत ने बताया कि निमिषा प्रिया को मौत की सजा से बचाने का इकलौता रास्ता है ब्लड मनी। तलाल अब्दो के परिवार को ब्लड मनी के रूप में $1 मिलियन यानी करीब 8.59 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई। इसमें केंद्र सरकार ने $40,000 यानी करीब 34 लाख रुपए दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाल अब्दो के परिवार को ब्लड मनी के अलावा केरल में मुफ्त इलाज और यात्रा खर्च का भी ऑफर दिया गया। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल भी बनाया गया, जिसमें दुनिया भर से लोगों ने निमिषा को बचाने के लिए डोनेशन दिया। निमिषा की मां प्रेम कुमारी यमन में है, जहां वो जेल में निमिषा से मिली और तलाल के परिवार से भी मिली। प्रेम कुमारी ने निमिषा को माफ करने और ब्लड मनी लेने के लिए रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन तलाल के परिवार ने साहब अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। जब तलाल का परिवार ब्लड मनी नहीं ले रहा था, तब भी 16 जुलाई को फांसी क्यों टली? क्योंकि यमन में अब सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज की अगुवाई में मध्यस्थता चल रही है। इस बातचीत में यमन के एक जज, मृतक का भाई और भारत की ओर से इस्लामी विद्वान और धार्मिक नेता मुफ्ती मुस्लियार भी शामिल हैं। बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है, जहां पीड़ित परिवार बिना शर्त या ब्लड मनी लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इस पहल की वजह से साहब 16 जुलाई को फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। तो सवाल है कि ब्लड मनी किस बला का नाम है? देखिए, यमन इस्लामिक देश है, जहां इस्लामी या शरिया कानून चलता है। शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सजा तय करने का हक है। के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिय्या या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में किया गया है। ब्लड मनी का मकसद पीड़ित परिवार को नुकसान की भरपाई करना और अपराधी को मौत की सजा से बचने का मौका देना है। अगर पीड़ित परिवार ब्लड मनी ले लेता है तो अपराधी को माफी दी जा सकती है या सजा को कम भी किया जा सकता है। लेकिन यमनी समाज और हूतियों के दबाव के कारण तलाल का परिवार ब्लड मनी लेने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि तलाल अब्दो मेहदी की हत्या को यमन में गंभीर अपराध माना गया है, क्योंकि निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन देकर मार दिया था और उसके टुकड़े करके पानी की टंकी में फेंक दिया। इस वजह से तलाल के परिवार में गुस्सा बढ़ गया है। यमनी समाज में और हूती के कंट्रोल वाले इलाकों में ऐसी माफ करना सामाजिक और पारिवारिक सम्मान के खिलाफ भी माना जाता है। वहीं तलाल का परिवार ब्लड मनी की जगह किसास को अपनाना चाहता है। जिस तरह कुरान और हदीस में ब्लड मनी का जिक्र है, वैसे ही किसास यानी के बराबर का बदला भी जिक्र है। इसमें पैसे ना लेकर अपराधी को सजा दी जाती है, यानी खून का बदला खून। ऐसे में ब्लड मनी लेना अपराध को खरीदना माना जाता है। यमन में फांसी कैसे दी जाती है, पूरी बात रूह कपाने वाली है। यमन में मर्डर जैसे क्राइम्स के लिए शरिया लॉ और यमनी पेनल कोड के तहत डेथ पेनल्टी मिलती है। हूती रिबल्स के कंट्रोल वाले एरियाज में ज्यादा केसेस में गोली मारने वाली सजा दी जाती है, यूजुअली जेल के अंदर, लेकिन कभी कभी पब्लिक के सामने भी। प्रोसेस बहुत ही ब्रूटल होता है। पहले कन्विक्ट को पेट के बल लिटाकर उस पर ब्लैंकेट या कारपेट डाला जाता है। डॉक्टर्स उसकी बैक पर हार्ट का एग्जैक्ट स्पॉट मार्क करता है। एग्जीक्यूशनर फिर ऑटोमेटिक राइफल से मल्टीपल बुलेट्स फायर करता है, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ती हैं और हार्ट को
बाहर निकल जाती है। इसके बाद मौत तुरंत हो जाती है। फिलहाल निमिषा प्रिया को यमन की राजधानी सना की सेंट्रल जेल में रखा गया है। वैसे यमन में और भी कई तरीके हैं, जैसे यमन में अपराधी को पत्थर से मारकर भी मौत की सजा दी जाती है। इस दौरान अपराधी पर पत्थर बरसाए जाते हैं, जिसकी गवाही के लिए कई लोग भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा फांसी पर लटकाकर या सरेआम तलवार भी सजाएं दी जाती है। हालांकि ये बहुत कम केस में होता है। कुछ मामलों में कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपराधी के शव को मौत के 3 दिन बाद तक लोगों के देखने के लिए भी छोड़ा जाता है। अब आखिरी सवाल ये भी है कि निमिषा प्रिया कौन है और उसने क्यों की? कहानी शुरू होती है साहब 2008 में, जब केरल की 19 साल की नर्स निमिषा प्रिया नौकरी के लिए यमन जाती है। सरकारी अस्पताल में नौकरी लगी, जिंदगी पटरी पर थी। फिर 2011 में शादी के लिए भारत लौटी। पति टॉमी थॉमस के साथ वापस यमन पहुंची, लेकिन वहां गुजारा मुश्किल था। बेटी मिशाल का जन्म हुआ, पति भारत लौट गए और निमिषा ने अकेले यमन में एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। क्लिनिक खोलने के लिए यमन में लोकल पार्टनर चाहिए था और यहीं उनकी जिंदगी में तलाल अब्दो मेहदी आता है। वही शख्स जिसकी बीवी की डिलीवरी निमिषा ने ही की थी। शुरुआत भरोसे से हुई, फिर धोखा मिला। मेहदी ने भारत आकर निमिषा की शादी की फोटो चुराई, उसमें छेड़छाड़ की और खुद को उसका पति बताने लगा। धीरे धीरे उसने शोषण, मारपीट और जबरन पासपोर्ट छीनने तक सब कुछ किया। पुलिस में शिकायत की तो उल्टा निमिषा को ही गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मेहदी ने झूठे सबूत पेश किए। 2017 में पासपोर्ट वापस पाने के लिए निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। डर के मारे उस पानी की टंकी में फेंक दिए। पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2020 में मौत की सजा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज और अब 16 जुलाई 2025 को फांसी होने वाली थी, जो फिलहाल के लिए टाली जा चुकी है। आज यमन की सेंट्रल जेल में बंद है निमिषा और दूसरी तरफ उसकी मां प्रेमा, जो कहती हैं, मैं बेटी के बिना वापस नहीं लौटूंगी। वैसे आपको पूरी वीडियो देखने के बाद क्या लगता है साहब? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।